हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर आप भी वेटिंग टिकट लेकर के ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। रेलवे की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है वेटिंग टिकट को लेकर के। अगर आप वेटिंग टिकट लेकर के ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, खासतौर पर रिजर्वेशन कोच में आप चढ़ जाते हैं वेटिंग टिकट लेकर के, तो ऐसे में आपको इस नए अपडेट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल में भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आज की इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस अपडेट में क्या क्या बातें कही गई है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से आप वेटिंग टिकट के साथ में ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं, इसका जो तरीका है वो क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए कुछ समय पहले ही आपको अपना रिजर्वेशन कंप्लीट करवाना होता है। कुछ दिन पहले आप अपना रिजर्वेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास में दो मेथड हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन मेथड का यूज़ करके आप आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है और साथ ही साथ जो आईआरसीटीसी की ऐप है उसकी मदद से ट्रेन टिकट खुद से बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो किसी सीएससी सेंटर में किसी शॉप पे जा करके वहाँ से भी अपने ट्रेन टिकट को ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। ऑफलाइन मेथड में जो रेलवे स्टेशन पे पीआरएस काउंटर बने होते हैं, हर एक रेलवे स्टेशन पे एक पीआरएस काउंटर होता है, वहाँ पे जा करके आप अपनी ट्रेन टिकट को बुक करवा सकते हैं। अब काफ़ी लोगों की जो टिकट है वो कंफर्म भी हो जाती है चार्ट बनने तक, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी टिकट चार्ट बनने पर भी कंफर्म नहीं हो पाती है, वो वेटिंग में रहती है। तो अभी तक क्या होता था कि आप अपनी वेटिंग टिकट को लेकर के स्लीपर कोच में या फिर किसी अन्य रिजर्व कोच में ट्रैवल कर लेते थे, आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होती थी। लेकिन अब यहाँ पे रेलवे की तरफ से एक नया अपडेट इसी संबंध में जारी कर दिया गया है, क्योंकि अगर आपके पास में वेटिंग टिकट है और आप किसी स्लीपर कोच में या फिर अन्य किसी रिजर्व कोच में ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे में उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो जाती है जिनकी टिकट कंफर्म है। उनको ट्रैवल करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और इसीलिए पिछले कुछ दिनों में रेलवे को इस संबंध में शिकायतें भी मिल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो नया अपडेट है रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस अपडेट के बारे में काफ़ी सारे जो न्यूज़ आर्टिकल हैं उसमें भी बताया गया है, उसमें भी ये जानकारी आप सभी को दी गई है। अब ये जो अपडेट है ये क्या कहता है, तो देखिए, आपको पता होगा कि जब भी आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और आपकी टिकट अगर वेटिंग में है, तो ऐसे में चार्ट बनने पे अगर आपकी टिकट वेटिंग में ही रहती है तो आपने अगर ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी तो उसे ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाता है और जो भी आपका अमाउंट है, आपने जिस भी अकाउंट से पैसे कटवाए थे टिकट बुक करते समय, उसी अकाउंट में वापस रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने पीआरएस काउंटर से जो वेटिंग टिकट ले रखी है, आपने पीआरएस काउंटर से टिकट खरीदी और वो कंफर्म नहीं हो पाई, वो वेटिंग में है, तो ऐसे में वो टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होती है। आपको वापस से पीआरएस काउंटर में जाकर के उस टिकट को कैंसिल करवाना पड़ता है और उसके बाद में ही आपको उसका रिफंड दिया जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग अभी तक क्या करते थे कि जो पीआरएस काउंटर से उन्होंने टिकट लिया होता था, वो वेटिंग में अगर है तो वेटिंग टिकट के साथ में स्लीपर कोच में ट्रैवल कर लेते थे। तो इससे क्या होता था कि स्लीपर कोच में काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती थी और उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी जिनकी टिकट कंफर्म है। अब यहाँ पे जो नया अपडेट जारी किया गया है, इसके अनुसार अगर आपने पीआरएस काउंटर से वेटिंग टिकट ले रखा है, यानी आपने पीआरएस काउंटर से टिकट लिया और आपकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई, वो वेटिंग में है, चार्ट बनने के बाद में भी वो टिकट वेटिंग में है और आप सोच रहे हैं कि उस टिकट को लेकर के हम रिजर्व कोच में या फिर स्लीपर कोच में ट्रैवल कर लेंगे, तो ऐसा आप पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आप पर रेलवे की तरफ से पेनल्टी लगाई जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ आपको उस रिजर्व कोच से, अगर आप स्लीपर कोच में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अन्य किसी थर्ड एसी, सेकंड एसी या फिर अन्य किसी रिजर्व कोच में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको वहां पे उस कोच से उतार दिया जाएगा और आपको जनरल कोच में भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, साथ ही साथ उस कोच से उतार करके आपको जनरल कोच में, जनरल बोगी में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको अब इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर आप रेलवे के पीआरएस काउंटर से टिकट लेते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है तो वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है अगर वो वेटिंग में है। लेकिन अगर आपने पीआरएस काउंटर से टिकट ले रखी है और वो टिकट वेटिंग में है, तो अब आप किसी भी रिजर्व कोच में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, वहां पे आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। आप अपने वेटिंग टिकट को लेकर के जनरल कोच में ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपने पीआरएस काउंटर से टिकट लिया, वो टिकट वेटिंग में है, तो उस टिकट के साथ में आप जनरल बोगी में, जनरल कोच में ट्रैवल कर सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने वेटिंग टिकट को लेकर के वापस से अपने पीआरएस काउंटर में जा सकते हैं और वहां पर अपनी टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं और टिकट कैंसिल करवाने के बाद में आपको कुछ दिनों के अंदर रिफंड भी मिल जाता है और आप उसकी जगह पे जनरल टिकट लेकर के जनरल कोच में, जनरल बोगी में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो नया अपडेट वेटिंग टिकट को लेकर के जारी किया गया है, इस संबंध में आपकी क्या राय है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही।
मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।